नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को रायपुर आने पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को देखने अपने निवास में आमंत्रित किया है। सीएम हाउस में पोला और हरितालिका तीज पर्व का कार्यक्रम रखा गया है। बता दें आपको कि सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार की शाम गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ की वैभवशाली लोक संस्कृति का रंग सभी त्योहारों में देखने को मिलता है। आपके छत्तीसगढ़ आगमन पर हम आपको इसकी झलक से परिचित कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक बुलाई। सीएम ने जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि जनता की संतुष्टि मेरी पहली प्राथमिकता है। हम जनता के लिए ही हैं। पब्लिक को ये संतोष होना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही। उनकी संतुष्टि के असेसमेंट की व्यवस्था कीजिए, यह आपकी ड्यूटी है। अधिकारियों को नेस्तनाबूद कर दो, नशे की शिकायतों पर कार्रवाई करो। सीएम ने कहा कि मेरे पास फीडबैक का सिस्टम है। यदि आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं गंभीरता से इस बात को लूंगा। अच्छा काम करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिला प्रशासन की तारीफ की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सिंगरौली में गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया। कई दिन तक कार्यक्रम हुए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सब। इन्वेस्टर समिट भी अच्छे से किया। 261 करोड़ के प्रपोजल आए हैं, इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो वहीं स्वच्छता के लिए भी आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं। ने 2-3 जो बहुत अच्छे काम किए। एक तो मुझे बधाई इस बात की देना है कि गौरव दिवस बहुत अच्छा मना सकते। लगातार कार्यक्रम आपने किए। 1 सप्ताह तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चली, उसको मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो इन्वेस्ट तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस को कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा बताता है कि कांग्रेस में अब भगदड़ का माहौल है। मैंने कल ही कहा था कि लोन से संबंधित सभी अनाधिकृत ऐपों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाए। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी बार कार्रवाई हो। मैंने कल ही कहा था कि लोन से संबंधित सभी अनाधिकृत ऐपों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाए। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी। तो वहीं गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ जहां कमलनाथ जी ट्वीट से जनता के आंसू पोंछ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री
पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी भी 10 मार्ग हमारे बंद हैं मध्य प्रदेश के, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन 10 मार्गों पर। श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, सोपर सवाई माधोपुर, चंदेरी ललितपुर, भोपाल नागपुर, विदिशा अशोकनगर, कुरवाई बीना, होशंगाबाद पिपरिया, ऐसे 10 मार्ग, रायसेन सांची, होशंगाबाद हरदा, ऐसे 10 मार्ग अभी भी बंद हैं। और सभी से प्रार्थना है कि अभी इस पर कोई रिस्क न लें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, चूंकि अभी बारिश 24 घंटे से थमी हुई है और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस। परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने पदों से आजादी ले ली। मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करें। भारत पूरी तरह से संगठित है, मुट्ठी की तरह मोदी जी के नेतृत्व में आगे। तो वहीं कमलनाथ ने कल ही कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाकर 2023 की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए थे, जबकि कल कमलनाथ सख्त भी नजर आए और उन्होंने सभी नेताओं को सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब कांग्रेस एक विधायक ने दूसरे विधायक नेताओं को कमलनाथ के मुकाबले कम एक्टिव बताया। तो एक अन्य विधायक का कहना है कि कांग्रेस अभी बीजेपी को काउंटर नहीं कर पा रही। दरअसल कल कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों को नसीहत देते हुए जमीन पर रहकर लोगों के मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए थे। कमलनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो लोग पद पर रहते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें पद से मुक्त किया जाएगा। लेकिन कमलनाथ की नसीहत के बाद कांग्रेस विधायक अब एक दूसरे को ही नसीहत देने में लग गए हैं। भोपाल से अगली खबर है, जहां नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। लोग कांग्रेस को छोड़कर लगातार जा रहे। कांग्रेस अब पार्टी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ जो हो रहा ये उनके ही किए गलत कामों का परिणाम है। इसके लिए भी हमने कल लिखा हुआ है, हाउसिंग बोर्ड की कुछ इमारतें जर्जर हो गई हैं और इसको हमने लिखा हुआ है कि इसको जो परिवार इसमें रह रहे हैं डिसमेंटल करके इसको नए सिरे से बनाएं, उन परिवारों को भी दें और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फ्लैट होंगे तो वो बाकी लोगों को भी हाउसिंग बोर्ड उपलब्ध कराए। ये निर्देश कल हमने जारी। भोपाल में 304 करोड़ के कारम डैम टूटने की जांच रिपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की गई है, आगे कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के पूरे एक एक पल के संज्ञान में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। जो दोषी को कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे अधिकारी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का डैम बनाया था बीजेपी ने, इसको फूट गया, वो मुआवजा कब देंगे? एक बात सुनो, यही तो उनको मैं भ्रम दूर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी मध्य प्रदेश में नई डैम फूटा, ये बात निराधार और आज सत्य है। जो कारम डैम की जो आप बोल रहे हो कि डैम फूट गया, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के और धार जिले के सभी भाई और बहनों से अनुरोध करता हूँ, जो निर्माणाधीन डैम था उसको हमने लेफ्ट और राइट से चैनल बनाकर जो कि पानी का निकास करना था,
छोटी नहरें कट किया था, उसके माध्यम से हमने पानी निकाला। पहला संकल्प हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का था, कोई भी जनहानि नहीं हो, कोई भी पशु हानि नहीं हो। इसमें हमारी रणनीति सफल हुई अब तक, क्योंकि उनके दिशा निर्देश में मैं सोचता हूं कि इस आपदा कमेटी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं कहता हूं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति अपनाई गई। कोई भी जनहानि नहीं हुई। कोई भी जो 18 गांव थे, मैं आपको बता दूं, एक भी जिस उम्र में बच्चे सरल हिंदी के शब्दों को याद नहीं कर पाते, उस उम्र में उज्जैन के पानदरीबा क्षेत्र की रहने वाली एकादशी ने संस्कृत के कठिन श्लोक को याद कर लिया। जब एकादशी शिव तांडव स्रोत और महामहिषासुर मर्दिनी के मंत्रों का पाठ करती हैं तो लोग उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एकादशी भगवान की पूजा आराधना के साथ ही खेलते और नहाते समय भी इन मंत्रों का उच्चारण करती हैं। पानदरीबा निवासी एकादशी शर्मा की उम्र महज 3 साल है, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने जिस तरह से कठिन मंत्रों को कंठस्थ कर लिया, उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एकादशी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। स्मार्ट सिटी ने लाखों रुपए खर्च कर मानव भवन चौक से लेकर गौ माता चौक तक सड़क के किनारे बेहतरीन फुटपाथ बनाए। तमाम इंजीनियरों की फौज इर्द गिर्द डोलती रही। ठेका कंपनी के हुनरमंद पूरी शिद्दत से लगे रहे, लेकिन 3 साल बाद अब नतीजा आया है कि फुटपाथ अपनी साइट से ज्यादा ऊंचा हो गया है। स्मार्ट सिटी में फिर वैसे ही अक्लमंद इंजीनियरों ने इस पर हथौड़ा चलाने का प्लान बनाया और मंगलवार रात से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके लिए शायद किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, लेकिन फुटपाथ को गलती की सजा जरूर मिलने लगी है। जो गौ माता चौक से मानस भवन जो फुटपाथ का कार्य किया जा रहा था, तो वो अभी उसमें बेस का काम हुआ था। उसका फिर लेवल वगैरह हमारे इंजीनियर्स ने चेक किया, तो वो कुछ सड़क से थोड़ा ऊंचा हो रहा था, डिफरेंस था। तो उस बेस को हटाया है, उसको थोड़ा नीचे करके प्रॉपर लेवल में बनाएंगे, जिससे वो सड़क के लेवल में फुटपाथ रहे। नहीं, ये अलग से कोई भुगतान एक्स्ट्रा नहीं होता है इस तरह। सर, कारण क्या है दो बार बनाने का? फुटपाथ एक बार लेवल हो गया, फिर दूसरा फिर से ऊंचा हो गया, कारण क्या? नहीं, फुटपाथ तो बना ही नहीं था। तो जो रोलिंग करते हैं, बेस बनाते हैं, वो चीज़ें थी। ये तो बेस तो वो चेक करने पे सब चीज़ें जो भी आती हैं तो रेक्टिफाई तो होता ही है कहीं। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के नया खैर झिटी सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शत्रुघ्न चंद्राकर पर 17 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कलेक्ट्रेट से जमा किए पैसे वापस दिलाने और सोसाइटी प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने किसानों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। ये पंडरिया विकासखंड खरजिटी सोसाइटी के प्रबंधक ने हमारे 17 लाख रुपए किसानों का गबन किया है। जो केसीसी के रूप में किसान पैसा जमा किए थे प्रबंधक के पास, उसको प्रबंधक ने बैंक में जमा न करके गबन कर लिया है और इसके वसूली के लिए किसान लगातार प्राप्त हुई थी और जो सीसीबी नोडल है उसको निर्देशित किया गया है और वो एक टीम गठित कर लिया गया है, जिसमें संभवतः जो प्रशासनिक अधिकारी भी कोई ना कोई होंगे और यदि मान लो इसमें कोई भी अपराध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। और हमने ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर उन किसानों का बैंक का कोई फॉल्ट है तो किसानों का पैसा मिलना चाहिए और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी बैंक के द्वारा की जाएगी। आगरा के बह में बाढ़ से हालात अभी सामान्य नहीं है। बीहड़ में बसे कई गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं।
बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। तो वहीं बता दें आपको कि शुक्रवार सुबह से ही टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। टीम को सूचना मिली थी कि खेत की रखवाली करने गए 3 किसान बाढ़ के चलते बीहड़ में घिर गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए टीम ने सुबह के समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तीनों किसानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री रजनी तिवारी और विधायक रानी पक्षालिका सिंह शुक्रवार को पहुंची और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। देखिए, राजस्थान के कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, इसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी बाढ़ आई हुई है। जिला प्रशासन पूरी तन्मयता से लग करके जिला प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ये बाढ़ जो है अपने कोटा के जो डैम है उससे पानी छोड़ देने के कारण जो है ये यहाँ बाढ़ आई हुई है और ये अक्सर ऐसा होता है। अब हम लोग लखनऊ पहुँच करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी रिपोर्ट दिया जाएगा कि कोटा के जो डैम है वहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप पानी। ताजनगरी आगरा में आज ISK फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले विराट फिल्म प्रोडक्शन के ओनर लखन चौधरी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा बन रही हिंदी फिल्म मुंबई टू आगरा, जो कि 2 भाषाओं में भारत के सभी सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। आज इस मूवी मुंबई टू आगरा का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें निर्माता सुजैल खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मुंबई टू आगरा मूवी में मुंबई में स्ट्रगल करने वाले कलाकारों और OTT पर फिल्म वेब सीरीज के नाम पर गंदगी फैला रहे लोगों की असलियत से जुटी हुई है। फिल्म की अधिकांश शूटिंग मुंबई और गुजरात में हुई है। वहीं मीडिया के सवालों पर उन्होंने बताया कि इस मूवी का नाम मुंबई टू आगरा इसलिए रखा गया क्योंकि तमाम लोग तमाम शहरों से मुंबई के लिए जाते हैं, लेकिन सुजैन खान आगरा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुंबई टू आगरा नाम रखने का मन बनाया। आज आगरा आना हुआ हमारा ISK फिल्म्स द्वारा बनाई गई बॉलीवुड फिल्म मुंबई टू आगरा। आज फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च था, इसके कार्यक्रम में यहाँ आना हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया 2 भाषा। इसमें आगरा के साथ साथ मुंबई के कलाकार हैं, अलीगढ़ के, मथुरा के। मैंने कलाकारों का कोई स्टेट नहीं बांधी, कलाकारों की कोई जात नहीं बांधी। मैंने कलाकार को कला के तौर पे काम किया। इस मूवी में मेरे साथ बड़े बॉलीवुड के नामी एक्टर हैं, अली खान साहब, जिन्होंने आपने कई फिल्में, खुदा गवाह ना जाने कितनी फिल्मों में देखा होगा। जावेद हजरत, जो कि छोटे बचपन से काम कर रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह जी हैं, राजा काफे, संजीव शर्मा, गिरीश थापर और कुलदीप टोनी एंड सत्यव्रत मुदगल, और आगरा की जान और शान रवि परियार, जो कि स्पेशल एक कैरेक्टर है कॉमेडी। और इसमें साउथ की हमारी एक्ट्रेस हैं ऋषा राजपूत, और हमारी एक और इंटरनेशनल। रायबरेली से अगली खबर है, जहां महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 1 दिवसीय दौरा आज रायबरेली में था, जहां वो पहुंची। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सलोन एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का दौरा कर रही थी। महामहिम के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महामहिम राज्यपाल NDDB डेयरी सर्विसेज द्वारा प्रतिबंधित संस्था एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भ्रमण किया। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संस्था के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का अवलोकन किया। आपको बता दें कि आज रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया। इस दौरान कई लोगों से मुखातिब हुई और उन्हें उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं देश के लिए भी एक बेहतर संदेश दिया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।